डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। आजकल हम लोग 3D पढ़ रहे थे। 3D, तो 3D पर हम लोगों ने लगभग सारे फार्मूले देख लिए हैं। अब हमें यह देखना है कि इससे हम कैसे सवाल लगा सकते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिससे हमें आना चाहिए। तो आइए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। छोटे सवालों से शुरू करेंगे और फिर बढ़ते चले जाएंगे। देखिए 2022 का सवाल है। लिखा 60 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 20 फीट ऊंचे हाल में फिट हो सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई कितनी होगी? यानी सबसे बड़े बांस की लंबाई पूछा जा रहा। आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है। सबसे बड़े बांस की लंबाई कैसे निकाली जाती है? डायगोनल। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ था। अगर हम कोई कमरा बनाते हैं ऐसे, ये है कमरा। इस कमरे में ये जो लाइन है इसी को कहा जाता है सबसे लंबे बांस की लंबाई ये हो सकती है। तो इसको निकालने का हम लोग के पास तरीका था √60² प्लस 30² प्लस 20²। बस ये निकाल देंगे, आपका उत्तर मिल जाएगा। करें, ये आया 3600, ये आया 900, ये आया 400। 36, 9, 45, 4, 4900। बताइए कितना उत्तर आ गया? 70 फीट। बांस की लंबाई क्या आ गई भैया? 70 फीट आ गई। ये है आपका सवाल। कैसा रहा जरूर बताइएगा। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। इसमें लिखा है कि एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 7, 5 और 9 है। इसका हमको बताना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा। हमसे पूछा जा रहा है TSA, टोटल सरफेस एरिया होता है। क्योंकि घनाभ है तो फार्मूला बनता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब देखो आपको एग्जाम में सूत्र नहीं लिखना, खाली कैलकुलेशन खुद का लिखना है। 2 गुणा LB, देखो 7, 5, 9 है, ऐसे लिख लेना चाहिए 7, 5, 9। अब देखो LB माने 7, 5, 35, BH माने 5, 9, 45, HL माने 9, 7, 63। बस यही करना है आपको। 2 गुणा, इसे जोड़े 3 और 5 8 और 5 13, हासिल हुआ 1, 7 4 11, 3 14। गुणा करें, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 1 2, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आना चाहिए 246। कहीं पर हो सकता कोई मिस्टेक, जल्दी से चेक कर लें। 7, 5 और 9 ठीक है। तो 7 5 35, 5 9 45 और 9 7 63, ठीक तो है। HL अब जोड़े, 5 5 10 3 13, 1 4 4 8, 8 6 14, ठीक है। 8 से 14 गुणा करेंगे तो हाँ ये गलती हुआ है। 2 1 2, देखो 2 चौके 8 होना चाहिए ना। ये देखो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 1 2, 286 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर बन गया। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। लिखा एक दीवार का आयतन दिया गया है जिसकी ऊंचाई और उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। अच्छा, और लंबाई उसकी ऊंचाई की आधी है। तो दीवार की चौड़ाई कितनी है? आओ देखा जाए। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन्होंने कहा ऊंचाई जो है चौड़ाई की 6 गुनी। अच्छा, और क्या है? इसकी 6 गुनी है और इसकी आधी है। ये तो 6 गुनी है और आधी है, मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना चाहिए? ऊंचाई को हमें 6 मान लेना चाहिए। कैसे? ऊंचाई 6 गुनी मानने से क्या फायदा मिल जाएगा? कह रहे चौड़ाई की 6 गुनी। अब चौड़ाई हमारी 1 हो जाएगी और लंबाई उसकी ऊंचाई की आधी है, तो लंबाई ऊंचाई की आधी है तो मतलब 3 है। तो ये हो गया 3x, ये हो गया 1x, ये हो गया 6x। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ गया और आयतन दे रखा है
तो हम क्या करेंगे 3x गुणा x गुणा 6x बराबर है 23,958। तो x गुणा x गुणा x x क्यूब हुआ और 6 3 18 नीचे चला गया, यानी 23,958 बटा 6 गुणा 3। चलो 6 से काटते हैं, तो 6 से काटो, 6 3 18, 18 5 23 59, 6 9 में 54 55, फिर 6 9 में 54, फिर 6 दूनी 18, अरे 6 3 18, हे भगवान 6 दूनी 18 बोल रहा देखो 6 3 18, फिर से देख लो 6 3 18, 5 23 59, 6 9 में 54, 5 बजेगा 55, फिर 6 9 में 54 और फिर 1 बजेगा 18, 6 3 18। अब 3 से काट लो तो 1 3 3 1। बताओ x क्यूब अगर ये आ गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 11। अगर x की वैल्यू 11 आ गई तो हमें दीवार की चौड़ाई बतानी है। तो चौड़ाई तो भैया 1x है, 1x माने कितना हुआ 11 सेंटीमीटर है। आप सवाल देखिए क्या पूछा गया था, मुश्किल नहीं है। एक मौके से आपको उसका फार्मूला ध्यान में रहना चाहिए, जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको जरूर याद रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। 12 गुणे 9 गुणे 8 की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे व्यास की लंबाई। सेम क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यही करना है। 144 81 और 64 अगर आप जोड़ते हैं क्या बन जाएगा 4 1 5 4 9 6 8 14 4 18 1 1 2 289 मान्य हो जाएगा 17। 289 का वर्गमूल होता है 17। तो आप देख रहे हैं सवाल कितने आराम से किए जा सकते हैं। सवाल बहुत बड़े नहीं आते जितना लोग परेशान रहते हैं, लेकिन हाँ आपके अभ्यास जब इस तरह सवालों पर आपका अभ्यास बना रहेगा तब आप बड़े सवाल भी टच कर पाएंगे। 7 मीटर लंबे 5 मीटर चौड़े 2 मीटर ऊंचे एक बंद घनाभाकार बॉक्स को 2.4 मीटर स्क्वायर की दर से बाहर की ओर से पेंट करने में कुल लागत बता दो। बॉक्स है, बाहर की ओर पेंट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए मीटर, अच्छा 2.4 रुपया होना चाहिए ना प्रति मीटर की दर से। चलो फिलहाल पहले हम लोग ये देख लें इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ रहा। टोटल सरफेस एरिया ये आ रहा है 2 ब्रैकेट में, अब पहले लिख लो 752 752। तो देखो 7 5 35, 5 दूना 10 और 2 7 14, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 और 5 9, 1 2 और 3 5 59, 2 9 18, 2 25 10 11 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसमें आपको 2.4 से गुणा करना है, बस कर दो 2.4 से इसमें गुणा कर दो, 4 से 32, 3 गाय 44 3 47 और 2 9 18, 1 गाय 2 22 23, 2 8 7 15, 1 4 3 7 1 8 और 2 285 रुपया 20 पैसा। 285 रुपया 20 पैसा। कुछ चेक कर लें एक बार, कुछ गलती हो सकती है। 7 5 35, 5 दूना 10, ठीक है, और 2 7 14, 5 4 9 और 2 और 3 5, 2 9 18, 2 5 10 11, 4 से 32, 3 4 के 4 3 7, 4 के 4 ठीक है, 2 8 16, यहां गलती है। 2 8 16, 1 11 दूनी 22 23, 2 7 6 13, 4 3 7 1 8, 283 रुपया 20 पैसा। ये आपका उत्तर आ गया 283 रुपया 20 पैसा। तो ये देख लीजिए सवाल है कि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, घन का आयतन कितना होगा। आयतन कितना होगा भैया, घन का आयतन होता है वॉल्यूम घन का होता है ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब हुआ 4 क्यूब और 4 क्यूब का मतलब हुआ 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका उत्तर आ जाना चाहिए, आपका पहला विकल्प सही जा रहा। ओके, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ।
देखो ये विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए छोटे सवाल हैं, उनको हम लोग कर रहे हैं। एक घन का आयतन दिया गया, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बता दो। अगर घन का आयतन दिया गया तो इससे पहले भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। भुजा कैसे ज्ञात हो पाएगा? देखो वॉल्यूम हमको दिया गया, हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, और ए क्यूब की वैल्यू है 5832। तो हमें ए का मान बताना है। ए का मान कैसे बता सकते हैं आप? बहुत बढ़िया तरीका मैंने अपने घनमूल में बता रखा है। देखो इस 2 के लिए कौन सा पढ़ा जाएगा? 5 के लिए एक ही जाएगा, 2 तो जाएगा नहीं सकता, और 2 है तो 8 होगा। बताओ 18 आ गया बस। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बता दो। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बताना है तो हमें 6a² करना पड़ेगा, यानी 6 गुणे 18 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 6 गुणा 324 करना पड़ेगा। गुणा कर लो, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 2 14, 1 6 3 18, 1 19। कितना है भैया? 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ गया। ये है सवाल आपका। देख सकते हैं सवालों को आप बस। अब देखो कैलकुलेशन था, वहां घनमूल निकालना था। अगर मान लो हमको कोई शॉर्टकट तरीका ना मालूम होता घनमूल का, तो हम कैसे उत्तर निकाल पाते? आप बताइए क्या करते? अगला सवाल है, एक घनाभ का आयतन है 4800 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? आप जानते हैं कि आयतन हमेशा आयतन क्या होता है? आधार क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ध्यान रखिएगा, किसी भी डिजाइन का जो आयतन होता है, आयतन के लिए हमने एक फार्मूला बना रखा है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल हमको नहीं पता है, आधार क्षेत्रफल ही तो पूछा जा रहा है। देखो तो हम लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई कितना दे रखा है? 20, और बराबर दिया है 4800। तो अगर हम 20 उधर ले जाएं तो बताओ हमें क्षेत्रफल मिल गया कि नहीं? क्षेत्रफल मिल गया 4800 बटा 20। अगर हम काट दें 0 0, 2 से काट देंगे 240। आधार क्षेत्रफल कितना आ गया भैया? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आधार का क्षेत्रफल आ गया। तो आप देख सकते हैं सवालों का हिसाब क्या है और कितने आसानी से आ रहे हैं। वो तभी आसानी से आते हैं जब आप उनके साथ सहूलियत से पेश आते हैं और तमाम बेसिक बातें याद रखते हैं। यदि किसी आयताकार सममित लकड़ी के बॉक्स का आंतरिक आयाम 30 सेंटीमीटर, 28, 18 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर है, यदि उपयोग की गई लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो यह कितना स्थान घेरेगा? देखो आंतरिक आयाम दे रखा हुआ, आंतरिक आयाम अगर दे रखा है और इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो हमें इसका बाहरी आयाम बताना है। कह रहा कि यह कितना स्थान सेंटीमीटर क्यूब में घेरेगा। तो आप खुद सोच लो कि अगर आंतरिक आयाम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिया है, तो आप जानते हो 1 सेंटीमीटर अगर मोटाई है, तो आप देख लो एक चीज, अगर हम एक तरफ से देखना चाहें, मान लो ये 23 है, 30 है, और इसके ऊपर इतना मोटा लकड़ी है मान लीजिए, तो 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ेगा, 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ेगा, तो ये 32 हो जाएगा। यानी आपको +2 सब में करना पड़ेगा। तो हमारी जो नई लंबाई आएगी वो 30 + 2 32 हो जाएगी, और नई जो चौड़ाई आएगी 18 + 2 20 हो जाएगी, और नई जो ऊंचाई आएगी वो 23 + 2 25 हो जाएगी। बस इन्हीं सबका हमें गुणा करना है। देखो हमें आयतन निकालना है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 32 गुणा 20 गुणा 25। अगर आप गुणा करेंगे तो 32 गुणा 25 दूना 50, 500। तो 0 0, 5 दूनी 10, 5 से 15, 16। कितना आ गया? 16,000। 16,000 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा उत्तर बन जाता है। क्या कि आंतरिक आयाम दिया था, तो हमने पहले बाहरी आयाम ज्ञात किया 2 जोड़ करके, और जब बाहरी आयाम ज्ञात हुआ बस आयतन निकाल दिया। लिखा एक टैंक 25 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा, 6 मीटर गहरा है। 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के मूल्य पर इसकी दीवारों और तली का प्लास्टर कराने का खर्च बताओ। दीवारों और तली का क्षेत्रफल करना है, इसका मतलब एक बार एलबी घटा देना है लास्ट में से। जो 2 LB/BHHL फार्मूला है उसमें से 1 LB घटा दो, या कह लो कि दीवारों का परिमाप निकाल के, दीवारों का क्षेत्रफल निकाल करके, और फिर नीचे वाला क्षेत्रफल भी जोड़ दो। कुल मिला के हमको एरिया बताना है, और बाद में 10 से गुणा करना हुआ। देखो 25, 12 और 6 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो पहले हम दीवारों का आयतन निकालते,
दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई 25 + 12 और गुणा ऊंचाई 6। तो बताओ 25 12 कितना हुआ? 37। 2 गुणा 37 और गुणा 6 करना। तो भैया 2 7 14, 2 3 6 7 और गुणा 6। तो 6 चौक 24 2 और 6 से 42 43। ये तो हो गया मीटर स्क्वायर। ये खाली अभी दीवारों का क्षेत्रफल आया। अब फर्श का क्षेत्रफल में निकाल लो। इसमें फर्श का क्षेत्रफल निकाल लो तो ये हो जाएगा 25 × 12। 25 × 12 कितना होता भैया? 12 × 5 = 60, 6 और 12 × 24 = 36, 300 होता फर्श का क्षेत्रफल। अब इन दोनों को जोड़ लो, 4 3 4 3 7। अब इसमें अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7347 7340 कितना है भैया? 7340। मुझे एक बार चेक करना चाहिए क्योंकि वहां पर 7440 लिखा हुआ है। एक बार मुझे जरूर चेक करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले दीवार क्षेत्रफल चेक करता हूं। 25 12 37, 37 दूना 74, 74 गुणा 6, 6 चौक 24 2, 6 7 42 2 44। गुड। यहाँ पे 4 होना चाहिए था ना। यहाँ पे अगर 4 होना चाहिए था तो फिर यहाँ पर भी 4 होना चाहिए था, और यहाँ पे अगर 4 होना चाहिए था तो फिर यहाँ पर भी 4 होना चाहिए था, और 7440 आपका आंसर बन जाता ये वाला। देख रहे, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से हमने क्या किया, पहले दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया और फिर फर्श का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिया। लिखा 48 सेंटीमीटर गुणा 27 सेंटीमीटर भुजा वाली आयताकार शीट के चारों कोनों में से प्रत्येक से 3.5 सेंटीमीटर भुजा का एक एक वर्ग काट लिया गया और बॉक्स बनाया गया। निर्मित बॉक्स का आयतन बताओ। देखो निर्मित बॉक्स का आयतन अगर आप बताओगे तो लंबाई और चौड़ाई, देखो होगा क्या, लंबाई हमारे पास कितना है? 48 है। कितना है? 48। तो अगर लंबाई 48 है, आप खुद सोच लो, इसमें से आप ये बॉक्स काटेंगे, ऐसे ऐसे काटेंगे तो कह रहे हैं 3.5 सेंटीमीटर लंबी भुजा का बॉक्स काट दिया गया। तो बताओ जो लंबाई 48 होती थी वो 3.5 यहां कट गई, 3.5 यहां कट गई, तो 7 कट गई ना। तो नई लंबाई क्या आ जाएगी? 41। और नई चौड़ाई क्या आ जाएगी? 27 में से 7 घटा दो 20। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 3.5। हमको आयतन बताना। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है 41, चौड़ाई है 20, ऊंचाई है 3.5। बस। अब ये हो गया 41 गुणा 35 दूना 70 ना, 70 गुणा कर लो भाई, 0 7 1 7 7 चौक 28, 2870 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा। ये रहा 2870 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारी एरिया आ गई, आयतन आ गई। तो आप देख रहे हैं कि आपको सवाल मिल रहा है, सीधे सीधे फार्मूले से जुड़े सवाल होते हैं, मतलब मैक्सिमम सवाल ऐसे बनते हैं। देखो ऐसा नहीं कह रहा कि एनालिटिकल बनता ही नहीं, बनता है, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती। पहले हमको नंबर चाहिए, नंबर चाहने के लिए हमको तमाम बेसिक चीजों पर बहुत तगड़े से दौड़ लगा देनी चाहिए। कि धातुक ठोस की भुजाएं 36 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर समान आयतन वाले 8 घन बनाए गए। इन 8 घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग बता दो। 8 घन अगर बनाए गए होंगे तो 8 से भाग दे करके पहले हम क्या कर लेंगे, इनका आयतन निकालेंगे, मतलब एक घन की भुजा निकाल लेंगे, और घन की भुजा मिल गई तो बात खत्म। देखो घन की भुजा हम निकाल रहे हैं, ए बराबर 36 गुणा 54 गुणा 24 और बटा 8। क्यों? 8 घन बनाया इसलिए। ये ए क्यूब की वैल्यू आएगी, 8 से काटो भैया, 8 या 24। अब बताओ ए क्यूब निकालना हमको, कैसे निकालें? या तो सबका गुणा करके निकालें या तो फैक्टर करके निकालें। बताओ, ये 18 दूनी 36, 9 चौक 36 है ना, 9। तो ऐसे करो, 3 गुणा 4, 4 माने क्या हुआ? 2 गुणा 2। अब 54 चलो, 54 माने होता 9 छके 54 ना, 9 छके 54 माने हुआ कि 2 गुणा 2 नहीं 3 करो, मुझे 54 बनाना। तो 3 गुणा 2 गुणा 3, और यहां पे क्या आया है? 3। बस, आओ काटते हैं। तो हमें घन, ये ए क्यूब की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 2 और 3, इससे हमें 3 मिल गया। फिर 1 2 और 3, इससे हमें फिर 3 मिल गया, और 1 2 और 2,
फिर यहां से हमको 2 मिल गया, 3 3 9 दूना 18, तो हमें एक भुजा मिल गई, कितना भैया 18। हमें बताना क्या है, एक घन हमारा 18 का बन रहा है, माने एक भुजा का। अब कह रहे हैं इन 8 घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योगफल बताओ। अब अगर एक भुजा 18 आ गई है तो उसका मतलब उसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 6a स्क्वायर होता है। देखो 6a स्क्वायर होता है, तो 6 गुणा 18 स्क्वायर करोगे आप, तो 6 गुणा 18 स्क्वायर होता है 324। कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 2 14, 1 6 3 18 1 19। एक बार दोबारा कर लें, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 14, 1 6 3 18 19। ये एक घन का आया, और हमारे पास ऐसे 8 घन है, पूरा करो। 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 3 35, 3 8 9 72 3 75, 7 8 के 8 7 15 15 552, ये हमारा उत्तर आया। आप समझ पाए क्या हुआ, हमने क्या किया, पहले 8 से भाग देकर मैंने एक घन का आयतन निकाला, एक घन के आयतन से उसकी भुजा निकाल लिया, एक घन से भुजा से हमने उसका टोटल सरफेस एरिया निकाला, और फिर 8 से गुणा कर दिया, बस ये इतना काम था हमारा। आगे बढ़िए, अगला सवाल ये रहा, लिखा उस दीवार का आयतन 512 मीटर क्यूब है, जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 10 गुनी है और जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुनी है। तो अगर 1000 रुपया मीटर स्क्वायर की दर से एक तरफ की दीवार को पेंट करने का लागत बता दो। आओ समझें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों तय करना पड़ेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। कह रहे हैं ऊंचाई जो है चौड़ाई से 10 गुनी है, और जिसकी लंबाई ऊंचाई से 8 गुनी है। अच्छा, तो एक काम करो भाई, ऊंचाई चौड़ाई से 10 गुनी है, अगर इसको हम 1 मान ले तो 10 हो जाएगा, और जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुनी है, 80 हो गया। अच्छा, और ये क्या है, जो भी है इनके साथ एक्स लगा लो, और आयतन दे रखा है, आयतन दे रखा है तो गुणा कर लो, और बराबर 512 हो जाएगा मीटर क्यूब, हो जाएगा नहीं, बताओ। चौड़ाई से 10 गुनी है और इसकी ऊंचाई से 8 गुनी है, तो 10 8 80 होगा। चलो अब गुणा करते हैं, अगर हम गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 80 दाम 800, 800 एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 512। एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 512 बटा 800। तो 8 से इसको काट लो, 8 से, तो 8 से काटोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 8 6 48, 8 चौक 32, ये हो जाएगा 100, हो जाएगा। 8 से काट दिया, अब इसको मैं फार्मूला निकाल लूंगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितना, 8 बटा नहीं 4 चौक 16 चौक 64, लेकिन आएगा ही नहीं, है ना, 800 आ रहा। फिर से देखो, 100 जो है क्यूब नहीं है किसी का, जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 10 गुनी है और जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुनी है। 1000 मीटर स्क्वायर की दर से ना, 1000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवार को पेंट कराने का खर्चा क्या आएगा। चलो कोई बात नहीं, तो हमें तो क्यूब ज्ञात करना है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा कितना, बताओ क्या करें, 100 से भाग देंगे तब भी ना आएगा। यहां 8000 होता तो कितना अच्छा होता, 1000 आता तो 6.4 आ जाता ना, गलत कर दिया। 80 दहा में 800, 800 तो हो ही नहीं रहा। अच्छा और छोटा करें तो देखो कुछ बन रहा है, 4 से कटेगा 16, ये हो जाएगा 25। अच्छा एक्स का 3 बार गुणा हो रहा, क्योंकि आयतन है ये, आयतन 512 है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होना है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होना, तो एक्स क्यूब ही होना है। एक्स क्यूब की वैल्यू है 16 बटा 25। तो बताओ क्या करेंगे, अब कह रहे हैं आयतन और पेंट करना है, जब एक भुजा ही नहीं आएगी तो हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, लफड़ा है, क्योंकि 16 बटा 25 का जो घनमूल होगा कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा। यहां पे 4 आ रहा था लेकिन ये नीचे था ही नहीं कुछ। अगर हम 8000 कर ले 1 मिनट के लिए, कहीं ना कहीं तो गलती हुआ है, वो इस सवाल की गलती है, हमारी गलती नहीं है। देखो अगर हम इसको 1 मिनट के लिए 8000 मान लें थोड़ी देर के लिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64,
ये हो जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, तो 4/10 आ जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 4/10। और 4/10 को हम लोग 0.4 कह सकते हैं। अगर हमने 0.4 एक्स की वैल्यू निकाल लिया तो देखो ये क्या हो जाएगा, लंबाई अब नहीं आ जाएगी, लंबाई हो जाएगी कितना, 4 8 32 ना, 320, जीरो हटा दो तो 832 आ जाएगा लंबाई। चौड़ाई तो 0.4 ही रहेगा। और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितना होगा 10, तो यानी 4 ही आ जाएगा। अब हमें क्या बताना है, हमको दीवारों को खाली पेंट करना है। देखो एक तरफ से एक तरफ की दीवार को पेंट करना है। दीवार पेंट करने का मतलब जानते हो आप कि आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार का परिमाप क्या है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई यानी 32 + 0.4 और गुणा ऊंचाई 4, यही करना है। तो देखो 32.4 का दुगुना करो आप, तो 2 चौके 8 और 32 दूना 64 और गुणा 4, 4 6 32, 3 4 चौक 16 और 3 19, 1 और 4 6 24, 1 25, एक अंक पर दशमलव, और उसके बाद 1000 से गुणा कर देना है। तो 25 92 कुछ आया हुआ नहीं आया, इसका मतलब एक गिनती गलत, एक गिनती कहीं गलत है, उसको लेकर के सवाल को लंबा खींच गया। कोई बात नहीं है, हम क्यों इसमें कुछ बनाए, हमको ये जो ऊंचाई है चौड़ाई से 10 गुनी है और जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुनी है, तो यही यही में कुछ गलती हुई है। वहां पे 8000 भी हो जाता तब भी कुछ बनता, लेकिन बना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल की गलती को लेकर क्या सोचना, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 135 दिया हुआ, इसके विकर्ण की लंबाई बता दो। अच्छा, अगर घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है तो हम जानते हैं 6a² है। ये बोलो, ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² बराबर 135। अब देखो यहां भी वही लफड़ा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 135 जो है 6 से कटेगा ही नहीं। देखो कहां कटेगा 6 से, तो यहां भी वह गिनती ऐसी ही है। चलो हमको बताना का विकर्ण की लंबाई बताना। विकर्ण की लंबाई हमारे पास कैसे हो सकती है, हम विकर्ण की लंबाई होती है a³ ना, कि √3h होना चाहिए। तो पहले a की वैल्यू आ जाए तब तो आएगी। ये हो जाएगा 135/6, और 135/6 जो भी होगा, कम से कम एक परफेक्ट वर्ग तो है ही नहीं कहीं पर। गिनती जो है इसी गिनती के साथ लफड़ा है ना। अच्छा मान लो 5 3 8 1 9, अगर हम यहां पे 0 बना दे तब क्या होगा, चेक करते हैं। तो 6 दूनी 12, 1 बचेगा, फिर 6 दूनी 12, 3 3 6 25। अब सही है, 0 जरूर रहा होगा, तो a बराबर हो जाएगा 15। अगर a बराबर 15 हो गया, अब विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। कैसे, √3 √3 गुणा a यानी 15, तो आपका उत्तर 15√3 आ जाना चाहिए। और 15√3 अगर आ जाएगा तो आपका ये दशमलव खाली हटा देना पड़ेगा, बस आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है भैया। अब ये जो दशमलव लगा के अगर 0 बनाना हो तो उत्तर नहीं आएगा। इसका उत्तर 1.5 लाने के लिए या तो फिर इसे 13.5 कर दिया जाए, तब आ जाएगा। 13.5 होता तो आ जाता, या तो अगर हम 0 ना लगाएं तब आपका ये उत्तर बन जाएगा। मैं करके दिखा देता हूं, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 13.5 कर दूं, अब ये उत्तर आ जाएगा। कैसे, और ये उत्तर आएगा 1.5 वाला। समझ पा रहे हो कैसे, 6a² बराबर होगा 13.5, a² बराबर 13.5 और बटा 6 हो जाएगा। अब 6 से काटोगे 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12, इतना आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1.5, और a की वैल्यू आ जाएगी तो 1.5 और √3, ये आपका उत्तर बन गया। उसके लिए यहाँ बिंदी होना जरूरी था। देखो ये है छोटी छोटी मिस्टेक, और आप देख रहे होंगे छोटी मिस्टेक के साथ हम बहुत देर तक नहीं कहते, हम कहते जाने दो, सवाल पूरा लिखा रहेगा तब चर्चा करेंगे। देखो 6 लंबाई और 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई वाले एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का एक ही फार्मूला है, 2 ब्रैकेट में l + b × h, बस यही लगा दो। तो 2 ब्रैकेट में 6 + 4 और गुणा 4, बस 2 गुणा 10 गुणा 4, तो 4 दूनी 8, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। आओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल।
लिखा है कि 18 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर विमाओं वाले ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाया गया और समान आयतन वाले 8 घन बनाए गए। हमको लगता है यही वाला सवाल है। 8 गुना पार्श्विक क्षेत्रफलों के योगफल का अनुपात बताओ। अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल था 18, 36, 72, मैं चेक करूं, अगर रहा होगा तो वही आएगा और वही गिनती बना देंगे। 18, 36 नहीं था, 36, 54 था। चलो ठीक, देखो अगर हमें ये लगाना हो तो हम क्या करेंगे, धातु को पिघलाकर समान आयतन में 8 घन बनाए गए। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी आठों के पार्श्व क्षेत्रफल के का अनुपात बता देना है। बड़े आराम से बन जाए, आराम से। देखो अनुपात बताएंगे आप तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे। तो 18 गुणा 36 गुणा 72 अपान 8, ये क्या है, ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 8 से काट दो, 8 9 72। अब देखो कितने आराम से आ गया। 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2, इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 4 और इसको लिख सकते हैं 9। तो देखो 9 तो हमारा मिल ही गया और 2 चौके 8 का 2 मिल गया। ए की वैल्यू आ गई 18। कितनी आ गई, 18। अगर 18 आ गई तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो 6 इंटू 18 स्क्वायर और गुणा 8 कर देंगे। बोलो, और गुणा 8 कर दो तो इसका आयतन मिल गया। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया। और अगर उनका टोटल सरफेस एरिया अनुपात बताना है कि सभी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और 8 घनों का, तो इनका टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा। इनका टोटल सरफेस एरिया 2LBBHHL। अरे बाप रे, बहुत लंबा सा काम होगा ना। आओ देखा जाए, इनका तो आ गया क्योंकि 6a स्क्वायर 1 का है तो 8 का गुणा करने की जरूरत है नहीं। तो चलो उनका भी निकाल लेते हैं। तो 2 LBBHHL लगना है, तो LBBH करेंगे, इन सबका तो गुणा करना पड़ेगा। देखो 18 गुणा 36 प्लस 36 गुणा 72 और प्लस 72 गुणा 18। अब देखो गुणा करें भाई, 2 18 छक्का 108, 10 18 से 54 और 10 64। 36 गुणा 72 कितना आ जाएगा भाई, 36 गुना 72 ये हो जाएगा 7 छंग 42, 4 7 21 और 4 25। ये हो जाएगा 2 7 2 9 25 92 और फिर प्लस 18 दूनी 36 3 18 7 126 और 3 129। अब बताओ जोड़ा जाएगा तो 2 गुणा क्या 6 2 8 8 16 हासिल 1 10 9 19 1 20 3 23 2 2 4 5 9 9 और 6 15 हासिल 1 1 2 और 2 4, इतना आ गया। अब इन्हीं दोनों का अनुपात बता देना है। देखो भैया 2 गुणा 45 36 अनुपाते 6 गुणा 18 गुणे 18 और गुणा 8, यही काटना है। जैसे जैसे कटे काट दो। 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 3 6। 3 से कटेगा ये, हाँ कट जाएगा। 3 से काटो तो हो जाएगा 15, 3 1 3 3 दूनी 6 और यहाँ बचा क्या 18 गुणे 18 गुणा 8। बाप रे, अभी बहुत ज्यादा है। अच्छा 18 कट जाएगा, 18 8 144 6 7, हाँ बिल्कुल 18 कट रहा है। देखो 18 8 144 18 चौक 72 44 और 6 7, हाँ 18 चौक 72 84। किससे कट जाएगा, 12 से कट रहा है। तो 12 से काटने के लिए क्या करो, 4 से काटो पहले। 4 दूना 8 और यहां हो जाएगा 4 दूना 8 4 1 4। 3 से भी कट जाएगा, 3 7 21 और 3 6 18 6 दूनी 12 7 12। ये आ रहा भैया 7 12 पेज, लेकिन बहुत किचकिच हो गया ना। इतना ज्यादा सवाल नहीं किचकिच का होना चाहिए था। 7 12 उत्तर आपका बना और बनते बनते काटते काटते इतना लंबा टाइम बन गया। अगला सवाल देखो, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले, सवाल देखते जाओ। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस ठोस धात्विक घन 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 31 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धात्विक घन को पिघलाकर एकल घन बनाया जा रहा है तथा, अच्छा, इस नए घन को पालिश करने में
₹10 प्रति सेंटीमीटर दर से कितनी लागत आएगी। तो भैया दोनों को पहले गलाना है, इसका मतलब दोनों का आयतन निकाल के एक जोड़ो, अब फिर सबका आयतन निकालो क्योंकि घन बन जाएगा। तो 9 सेंटीमीटर भुजा का घन था, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 प्लस, अब उसको चलो पिघलाते हैं, पिघलाने का मतलब आयतन निकालना होता है। तो देखो कितना हो जाएगा, 5 के 5, 5 या 15, इसमें हम 13 का गुणा कर देंगे। ये देखो गुणा करो भाई, 13 पचे 65, 6, फिर 13 पचे 65 और 6 71, 7 13 के 13 और 7 20। अब इसको जोड़ लेंगे तो 9 5 14, हासिल 1, 3 और 1 4 और 20 7 27, 27 44 हो गया। अब ये जानते हो जो नया घर बना है ये ए क्यूब है, ए क्यूब बराबर 27 44, ए बराबर क्या हुआ 4 ही रहेगा, 14, बिल्कुल आगे देख लो। अब इसका क्या फायदा मिला, देखो ए की वैल्यू 14, अब करें नए घर को पालिश करने में कितना खर्च आएगा। तो नए घन का पालिश करने का मतलब होता है नए घन का टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, यानी 6 गुणा 14 स्क्वायर, यानी हो गया 6 गुणा 196, गुणा करो 6 6 36, 3 और 19 6 114 और 3 117, इसमें 10 से गुणा करोगे तो 0 बढ़ जाएगा, 11 760, कहीं दिख रहा, देखो आगे। तो काम ज्यादा नहीं है, बशर्ते अब जैसे घनमूल निकालना हुआ, वर्गमूल निकालना हुआ, ये आपका एकदम तगड़ा होना चाहिए, देखते ही आ जाए। प्रत्येक 6 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घनों को सिर्फ जोड़कर घना बनाए, घना का टोटल सरफेस एरिया बता दो। भाई 6 का अगर आप जोड़ोगे तो देखो ऐसे घना बना पाएंगे, एक हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ऐसे जोड़े होंगे। तो 6 है तो ये तो हुआ 6 3 18 हो गया, अब बाकी ये 6 28, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखो 18 और 6 और 6 आ गया। अब घनाभ का टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा 2 ब्रैकेट में एल बी 18 6 108 प्लस 20 BC यानी 6 6 36, और फिर 18 6 108 जोड़ लो, 2 गुणा 8 6 14 6 20 2 22, 2 2 और 3 5 और 1 1 2, बोलो 252 सही है, 108 108 216 और 216 में 36 मिला दो, ठीक। अब इसको गुणा करो 400 500, 2 दूना 4 और 25 दूना 50, क्या आ जाएगा 504, कहीं दिख रहा, हाँ भाई दिखना ही है। आप अगर बहुत मन से काम करते हैं तो उत्तर की चिंता ना करें, जब आप बहुत अच्छा बैट अगर मार दिए बल्ला तो अब वो चौवा जा रहा है उसमें सोचना नहीं इसके बारे में कुछ। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के दोगुने का संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान बराबर हो तो बेलन के आधार की त्रिज्या का संख्यात्मक मान क्या होगा। अच्छा अब देखो इसमें एच के बारे में कह रहा, एच तो बात ही नहीं कर रहा, कह रहा एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो भैया बेलन यही है तो इसका आर है ये एच है, कह रहे लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, के दुगुने का संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर हो। आयतन का संख्यात्मक मान क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो होता है तो यहां एच एच तो कट ही आएगा, पाई पाई भी कट ही गया है, बताओ ये कितना हो गया आर स्क्वायर, आर बराबर कितना आ गया, यहां आर काट दो, एक आर से एक आर भी कट जाएगा, आर बराबर कितना आ गया, वाह क्या सवाल है ना, कुछ करना ही नहीं था, बस खाली लिखते जाओ आपका उत्तर बन ही जाएगा। देखो भाई एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार की परिधि क्रमशः 2200 और 110 है, बेलन की ऊंचाई बता दो, आओ देखा जाए, बेलन तो यही होगा और ये बेलन होगा तो ये आर होगा, एच होगा, ये इन्होंने कहा लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच की वैल्यू दिया है 2200,
और फिर क्या कहा, आधार की परिधि दिया है 110। बताओ 2 पाई आर, 2 पाई आर सॉरी बराबर 110 दिया हुआ, ऊंचाई बता दो। तो इसकी जगह पे हम 110 लिख सकते हैं। h बराबर क्या हो जाएगा, 2200 बटा 110। भाई 11 दूनी 22, 20 आ गया कि नहीं आ गया, कहीं लिखा है? बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इन सवालों को आप देख पाएंगे। हम आपके सामने और भी शीट लाएंगे और अच्छे अच्छे सवाल। इन सवालों को एक बार आप खुद से जरूर लगाइएगा, भले तो छोटे सवाल हैं लेकिन अभ्यास बहुत आवश्यक। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।